आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस टाइप। तो समझिए इसमें स्टोरेज डिवाइस के टाइप क्या होते हैं। जैसे इंटरनल स्टोरेज है हमारी, अलोस यू टू स्टोर इंफॉर्मेशन इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर के अंदर जानकारी स्टोर करने की अनुमति देता है उसे हम इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं। जैसे हार्ड ड्राइव होता है कंप्यूटर में, अलो दी फास्टेस्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको जल्दी से अनुमति देता है। रैम, रैम क्या है हमारा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। फिर हमारा है रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जो लॉन्ग टर्म्स मेमोरी होती है, जो लंबे समय के लिए जो डाटा को स्टोर करती है। ये चीज रैम और रोम आपके फोन में भी मिलती है। इसे आप अच्छी तरह से समझ गए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होती है। अलो यू टू यूज डिवाइस टू स्टोर इंफॉर्मेशन आउटसाइड ऑफ द कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर के बाहर की जानकारी स्टोर करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देती है। जैसे सीडी, कंपैक्ट डिस्क होती है हमारे पास, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क हो गई, यूएसबी, जंप ड्राइव, या आप इसे बोल सकते हैं मेमोरी कार्ड। ये सब आपने देखा है, इसे आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। आप आगे हम बात करते हैं हमारे विच स्टोरेज डिवाइस होल्ड द मोस्ट इंफॉर्मेशन। जो हमारी स्टोरेज डिवाइस की और भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क में जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो 1.44 MB डाटा स्टोर होता है। सीडी रोम डिस्क में हमारा 700 MB डाटा स्टोर होता है। पेन ड्राइव हमारे पास अभी तक 8 GB से लेके एवं 256 GB तक। अब आपके पास 512 GB भी आ चुकी है। फिर है हमारे पास डीवीडी डिस्क। जो हमारी डीवीडी पहले चलती थी वो हमारा 4.7 GB डाटा को स्टोर करता है। हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव हमारा 360 GB एंड 1 TB। आइए समझते हैं 1 TB होता क्या है। 1 TB होता है, जैसे हमारा 1 GB में 1024 MB होता है, उसे हम 1 GB बोलते हैं। इसी तरह 1024 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 TB बन जाएगा। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर हमारा यूएसबी हार्ड ड्राइव। यूएसबी होती है हमारे पास 500 GB से अबव टीबी तक। टीबी तक का मतलब है कि कितने भी टीबी हो सकते हैं, 1 TB, 2 TB, 3 TB या 5 TB, 10 TB। जितना आप स्टोर करना चाहते हो डाटा उतना स्टोर हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे जो मेन टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जनरेशन है। क्या है हमारा फर्स्ट जनरेशन? दी फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1958। जो हमारी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन बनी थी 1946 से 1958 का टाइम रहा था, लगभग 5 साल। और ये बनाई किसने थी? दी वैक्यूम ट्यूब ईयर्स, ये इनका नाम है। जैसे दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेयर हंग्स
slow, expensive, and often undebatable। जो हमारी पहली पीढ़ी है, कंप्यूटर विशाल, धीमी, महंगी और आकर्षक अविश्वसनीय थे। In 1946, two Americans, Presper Scott and John Marchli, built the ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 1946 में दो अमेरिकन, प्रेप्स एक्ट और जॉन मैचली ने NIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया, which used vacuum tube insert of the mechanical switch, जिसने यांत्रिक स्विच के बजाय वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया। The ENIAC used thousands of vacuum tube, जिसमें ENIAC का जो नाम है वैक्यूम ट्यूब को हजारों का इस्तेमाल किया, which took up a lot of space and gave often a great deal of heat, just like light bulbs too, जो आंतरिक का एक बहुत बड़ा रोशनी के लिए जो बंद गर्मी का एक बड़ा सौदा दिया और एक प्रकाश बल्ब की तरह तैयार किया। फर्स्ट जनरेशन ये है हमारी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं। इनका उपयोग करके जो कंप्यूटर का निर्माण किया था। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि ये ट्रांजिस्टर्स हैं, जो हमारी दी सेकंड जनरेशन 1959 से 1964 तक चली थी। दी era of the transistor, they were observed difference between the transistor and the vacuum tube। ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब के बीच स्पष्ट अंतर थे। The transistor was fast, more reliable, small and much cheap to build the vacuum tube। जो ट्रांजिस्टर तेजी से अधिक विश्वसनीय थे, छोटे और वैक्यूम ट्यूब की तुलना में निर्माण करने के लिए बहुत सस्ता था। One transistor replaced the equivalent of 40 vacuum tube। एक ट्रांजिस्टर में ने 40 वैक्यूम ट्यूब बराबर बदल दिया। They transistor were made of solid material, some of which is silicon and abundant element, second only to oxygens found in beach sand and glass। ये ट्रांजिस्टर ठोस सामग्री से बने थे, जिसमें कुछ सिलिकॉन और एक प्रचुर मात्रा में तत्व केवल ऑक्सीजन के लिए, दूसरा समुद्री तट का रेत और कांच पाया जाता था। Therefore they were very cheap to produce। transistor were found to conduce electronic fast and between the vacuum tube। इसलिए ये उत्पाद करने के लिए बहुत सस्ते थे। ट्रांजिस्टर बिजली फास्ट और वैक्यूम ट्यूब को बेहतर आचरण करने के लिए पाया जाता है।
ये आपको स्क्रीन पर तो ये सभी पिक्चर्स में ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन थी हमारी 1965 से 1970 तक थी। इंटीग्रेटेड सर्किट मैट्रिजिंग द कंप्यूटर। आईसी हैज ए फुल फॉर्म। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। It is a kind of chip of microchip, a small chip or small piece of silicon on which the electronic component and embedding integrated circuit in Hindi called integrated circuit। यह एक तरह का चिप है जो माइक्रोचिप होता है, एक छोटी सी चिप या सिलिकॉन का छोटा सा टुकड़ा जिस पर ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े होते हैं, और इसे हिंदी में इंटीग्रेटेड सर्किट की एकता परिपथ कहते हैं। आपको थर्ड जनरेशन के बारे में भी पता लग गया है। अब बात करते हैं हमारी फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन थी वो 1971 से टुडे मतलब आज तक चल रही है। जो दी माइक्रो प्रोसेसर है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर अभी भी चल रहा है। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU is an important part of every computer. The CPU send signal to control other part of computer। एक केंद्रीय प्रशासक इकाई CPU हर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। CPU कंप्यूटर के अन्य हिस्सों को नियंत्रित करने के लिए संकेत भेजता है। Almost like how to brain control a body, the CPU is an electronics machine that works on a list of computer things to do called instructions। लगभग जैसे कि वह एक मस्तिष्क शरीर को कैसे नियंत्रित करता है, CPU एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कंप्यूटर चीजों की सूचना पर कार्य करता है और उसे निर्देश कहा जाता है। आपको ये सभी फोर्थ जनरेशन समझ आ गई है। साथ में जो हमने आपको स्टोरेज डिवाइस के टाइप बताए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में।